मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के मदीना आने के बाद वहाँ आसपास खून खराबे शुरू हुए, लड़ाई झगड़े शुरू हुए, वो एक पक्ष है। उसके अतिरिक्त जो दूसरा पक्ष है वो था कि किस तरह से जो कुरान है उसका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो नीरज अटरी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा, राहुल आर्या, अंकुर आर्या, सत्य सनातन, एक्स मुस्लिम स्पार्टी और कई सारे हिंदुत्व के भिखारी इस्लाम पर कीचड़ उछालते रहते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते रहते हैं, लेकिन ये अकेले ही बोलते रहते हैं, कभी ये किसी से डिबेट नहीं करते। कई बार मैंने इनसे डिबेट करने का चैलेंज किया, लेकिन ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते। इनके महागुरु पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा भी चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, उल्टा चैट में गाली गलौज देते हैं, क्योंकि ये हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं। एक तरफा बोल बोलकर अपने फॉलोअर को अंधविश्वास, अंधभक्ति बनाकर इस्लाम के खिलाफ गलत प्रचार करके हीरो बन जाते हैं और ऐसे ही लोग आगे जाके इनके मसीहा बनते हैं। खैर, अब बात करते हैं नीरज अटरी के उस बयान की जहां पर उसने कहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पर आए तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उसने ये नहीं बताया कि लड़ाई झगड़ा हो क्यों रहा था, क्योंकि उसकी पोल खुल जाती, क्योंकि हर दौर में कोई अलग टाइप की शख्सियत नहीं होती है। तीन कैटेगरी ऐसी है जो हर दौर में पाई जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करता हो, समाज में जागरूकता पैदा करता हो, लोगों को सही और गलत क्या वो उसको बताता हो। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो हमेशा न्याय के खिलाफ खड़ा रहता है, जो हमेशा न्याय का साथ देता है और लोगों को गुमराह करता है और गलत रास्ते में भटकाता है, लोगों को दंगाई बनाता है, लोगों को दुश्मन बनाता है, नफरत फैलाता है, जैसा कि नीरज अटारी। और तीसरा ऑडियंस, पब्लिक, जो इन दोनों में से किसी न किसी का साथ देकर उस ग्रुप को आगे बढ़ाती है, जो कि आप लोग। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको नबूवत मिली, जब उनकी उम्र 40 साल की थी, उनको नबूवत मिलने तक जो मक्का के हालात थे, वहां हालात ये थे कि लोग अपनी सौतेली माओं से शादी करते थे। वहां पर हालात ये थे कि लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे क्योंकि लड़की पैदा हो गई और वो उनको कलंक समझते थे। वहां पर हालात ये थे कि जब किसी का हस्बैंड, किसी का खाविन मर जाता, उस विडो को घर के अंदर दीवार से चुनवा देते और एक होल करके एक खिड़की बनाकर उसे फेंक फेंक कर खाना पानी देते थे। और जब उसको 1 साल 1.5 साल वहां पर तड़पाते थे, कई महीना तक, फिर उसे बाहर निकाल के एक जानवर के साथ उसको अकेला छोड़ देते, वो उस जानवर से अपने प्राइवेट पार्ट को घसती, फिर उसे पवित्र माना जाता। ऐसा घटिया पाखंड इन काफिरों का और मुशरिकों द्वारा चलाया गया था। और वो अपने असल खुदा को, अल्लाह को छोड़कर कई सारे मूर्ति बनाकर लोगों को ठग रहे थे। अलग अलग भगवान के नाम की मूर्ति, अलग अलग नाम के भगवान मूर्ति बनाकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। गरीब और अमीर, अमीर और अमीर हो रहा था। सूद का कारोबार गरम था, हर जगह जना चोरी फैली हुई थी। तो एक कंट्री में इतना भयानक तरीके से करप्शन, बलात्कार और उल्टी सीधी चीजें और गरीब को सताया जा रहा था और लड़कियों को दफनाया जा रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब प्रॉफिट बनाया गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको नबूवत दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह अर्रहीकुल मख्तूम किताब है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ आप इस किताब में ढूंढ लेना। अर्रहीकुल मख्तूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइव स्टोरी बुक है। पूरे वाक़यात मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी द्वारा लिखी गई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही काम सौंपे जो उनसे पहले नबियों को, यानी प्रॉफिट, मैसेंजर्स को सौंपे गए थे। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जिसको यहूदी ईसाई जीसस, मोसेस के नाम से जानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम, और कई सारे जितने भी नबी आए हैं उन सबको यह सौंपा गया, चाहे दाऊद अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सबको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही काम सौंपा गया। क्या काम था? कि सबसे पहले कि लोगों को यह बताया जाए कि जो बेजान मूर्ति की वो लोग पूजा कर रहे हैं, उसको खुदा समझकर, वो मूर्ति बेजान है, उसके अंदर जान नहीं है, वो हिल तक नहीं सकती, यह एक पाखंड है। लोगों को बताया जाए कि वो उनका असल परमेश्वर, असल खालिक, असल मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जिसने तमाम इस ब्रह्मांड की रचना की, तमाम लोगों को बनाया, लोगों के अंदर जान दे और वही लोगों को मौत देगा और वही लोगों को जिंदा करेगा। दूसरा काम, तमाम बलात्कारियों को मिटा दिया जाए, दुनिया से क्राइम का खात्मा कर दिया जाए, बातिल का सर्वनाश कर दिया जाए, सूद का कारोबार जिससे गरीब और अमीर बन जाता है उसका खात्मा किया जाए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाया जाए, माँ बाप को जो लोग धक्के मार रहे हैं उनको नर्क की बशारत दी जाए, जो लोग माँ बाप का सम्मान कर रहे हैं उनको स्वर्ग की बशारत दी जाए,
जो अपनी सौतेली माओं से शादी कर रहे हैं उनको उनसे रोका जाए, और जो लोग लड़की को कलंक समझकर जिंदा जमीन में दफन कर रहे हैं, जिंदा मौत के घाट उतार रहे हैं, उनको सजा सुनाई जाए और उनको रोका जाए, उनको इस्लाम की दावत दी जाए। और जो विधवाओं को कलंक समझकर दीवार में चुनवाया जा रहा है, इन तमाम चीजों को बंद करके उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए कि एक माँ की इज्जत क्या है, बाप का मर्तबा क्या है, और एक लड़की का पैदा होना शुभ काम है ना कि अशुभ काम है, बल्कि उसी का सबसे ज्यादा दर्जा माना गया। और ये तमाम मिशन उनको दी गई। वक्त आगे बढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताते रहे। जो गरीब आवाम, जो गरीब जनता थी वहाँ उस देश की, वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर आपके फॉलोअर्स बनते रहे। वही जो लोग बाइबल, जो क्रिश्चियन की किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम को मिली, जिसमें आज मिलावट हो चुकी है, और तौरात, ज़बूर जो यहूदी और दूसरे कौम के लोग पढ़ते हैं, उन तमाम किताबों में भी जिक्र था कि एक नबी आएगा, ऐसे ख़ानदान से आएगा, उसका नाम, उनका नाम भी उसमें जिक्र था, उनका हाल, सूरत और किस एज में क्या होने वाला, सब कुछ उसमें जिक्र था। तो जो पढ़े लिखा एक ग्रुप था, एक पढ़ा लिखा आलिम का जो फौज था, उन लोगों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी और अपने किताबों में जब उसकी बशारत देखी तो उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया। तो धीरे धीरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने लगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी थी कि जो काफिर को मार दे या काफिर के ऊपर चढ़ जाए, ऐसा नहीं था। तो उस वक्त भी काफिर के सरदार, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू जहल, अबू लहब, आपके कई सारे रिश्तेदार, कई सारे मक्का के सरदार, वो लोग चूंकि समझ चुके थे यही वो नबी है जिसके बारे में आने वाली पिछली किताबों में बताया गया था, पिछले धर्म के लोगों को भी बताया गया था कि आने वाला एक नबी आएगा। लेकिन उन लोगों ने देखा कि अगर इसकी नबूवत को यकीन किया जाए, इसकी बातों को मान लिया जाए, तो फिर हमारी सरदारी खतरे में आ जाएगी और कोई भी हमें पूछेगा नहीं, कोई भी हमें किसी भी चीज़ के लिए रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तमाम रिस्पेक्ट तो नबी को चल जाएगा। इसीलिए घमंड में आकर उन लोगों ने इस्लाम की सारी बातें को ठुकरा दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से भी इनकार कर दिया। तो जो फॉलोअर इनके बढ़ रहे थे, पहले तो उनको रोका गया, जब वो नहीं रुक रहे थे, जब वो औरतों को कलंक मानना छोड़ चुके थे, अपनी सौतेली माँ से शादी करना छोड़ चुके थे, लड़कियों को जिंदा दफनाना तो दूर की बात है, वो उनको इज्जत देने लगे, सम्मान देने लगे, तमाम उनकी थ्योरी को वो छोड़ चुके थे और इस्लाम की थ्योरी को अपनाने लगे, माँ बाप की इज्जत करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, गरीबों की मदद करने लगे, सूद का कारोबार से बच गए। तो उन लोगों को बहुत झटका लगा। तो उन लोगों ने फिर क्राइम का रास्ता अपनाया, उन काफिरों ने, मुशरिकों ने, और तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर का बॉयकॉट करना शुरू किया, क्योंकि वो लड़की को कलंक नहीं समझ रहे, वो सौतेली माँ से शादी नहीं करने मांग रहे, वो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, वो गरीबों को खाना बांट रहे। तो ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हुई। उन लोगों ने जुल्म किया। यही लड़ाई झगड़ा की बात इस नीरज अटरी ने की है, यही लड़ाई झगड़ा। जब जुल्म बढ़ता गया, उनका बॉयकॉट किया गया, उनसे सामान नहीं खरीदा गया, उनको समाज से दूर रखा गया, उनसे खरीद फरोख्त बंद कर दिया गया, यहाँ तक उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, क्योंकि मुसलमान औरतों को कलंक नहीं समझ रहे हैं, मुसलमान गरीबों को खाना खिला रहे हैं, मुसलमान माँ बाप का सम्मान कर रहे हैं, मुसलमान सौतेली माँ से शादी नहीं कर रहे हैं, मुसलमान विधवा को कलंक समझने की जगह उससे शादी कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर उन्होंने सामाजिक बहिष्कार किया। जब ये जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों को, यहाँ तक के गरीब मुसलमानों को घर से निकाल कर मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा, उनके माओ बहनों के साथ छेड़छाड़ होने लगी, उनके ही घरों को निकालकर हड़पने की तैयारी की गई। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑर्डर दिया कि आप अपने फॉलोवर से कहिए कि वो हिजरत कर लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी फॉलोअर्स हैं, इस्लाम के मानने वाले, उन सब ने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए हिजरत की। हिजरत मतलब जिस कंट्री में बलात्कार, भ्रष्टाचार चरम पर है, वैसे नेता है, वैसे ही लोग हैं, कोई मान नहीं रहे और गरीबों को मार रहे, उनका जीना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर से हिजरत किया जाता है। तो वो जो माइनॉरिटीज़ थे मुसलमान, उन लोगों ने मदीना की तरफ हिजरत की, मक्का से मदीना की तरफ, और वो मदीना में वहाँ जा पहुँचे। जब वो लोग मदीना चले गए तो फिर इस्लाम को बोलबाला हुआ। मदीना के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, आसपास के कई सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम की, मुसलमानों की तादाद धीरे धीरे बढ़ गई। ये जब तादाद बढ़ गई तो फिर जब, क्योंकि इनका घर तो मक्का में था, ये तो घर बाड़ी छोड़कर वहाँ पर आए थे, तो मदीना में तो हमेशा के लिए रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इन मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का असल घर मक्का में ही था। तो इनको अपने घरों की याद आई, इनको घरों को खतरा हुआ। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट किया, ना लड़ाई करने की, ना गद्दारी करने की। काफिरों ने भी माना, मुसलमानों ने माना, एग्रीमेंट बरकरार रहा। उसके बाद काफिरों ने धोखा दिया और मक्का में जो माइनॉरिटीज़ बचे कुचे थे उन पर हमला किया गया, उन पर अत्याचार की गई, उन पर बहुत गलत तरीके से वार किया गया, धोखा देकर।
फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिहाद का हुक्म दिया और तमाम कुफ़ार मक्का, मुशरिक मक्का के साथ, काफिरों के साथ जिहाद किया गया। और मुसलमानों ने जो उनके घर से निकाले गए, जिसका जिक्र कुरान में आता है कि जिनको घर से निकाला गया, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, उन लोगों ने उन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए फिर जिहाद किया। और इसी जिहाद के बाद जब बहुत सारे छोटे मोटे जिहाद हुए, फिर एक बहुत बड़ा जिहाद जो फतह मक्का है, तो मुसलमानों की एक फ़ौज मक्का से निकली, मदीना से निकली मक्का तक, और बीच में उन जो लोग लड़ना चाहते थे, जो लोग इस्लाम के दुश्मन थे, जो लोग सौतेली माँ से शादी करना, लड़कियों को जिंदा ज़मीन में दफनाना, उसको जायज़ समझ रहे थे, धर्म का हिस्सा समझ रहे थे, धार्मिक एंगल देते थे, उनसे जिहाद हुआ। फिर लोगों को मारा गया, काटा गया। फिर अल्लाह ने हुक्म भी दिया कि वो जहाँ भी मिले उनका सर उड़ा दो, उनको मार डालो, जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर ले। तो उनको मारा भी गया। उन तमाम क्रिमिनल बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, जो गरीब को और गरीब कर रहा था, गरीबों को ज़मीन हड़प रहा था, माइनॉरिटीज़ को मारा, तो उनको मारा गया। मार काट के बाद जब मुसलमान कौम बढ़ गया, लाखों से ज़्यादा फॉलोवर हो गए, तो फिर मक्का में उनकी फतह हो गई। उसी को फतह मक्का कहा जाता है, जो मैंने शॉर्ट स्टोरी आपको बताई। फतह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रैसिज़म, फैसिज़म के भी ख़ात्मा किया। बिलाल रदियल्लाहु अन्हु का रंग पूरा तरीके से काला था, ब्लैक। उनको ऑर्डर दिया गया कि इस्लाम का सबसे पहला अजान खुद बिलाल रदियल्लाहु अन्हु अपनी ज़बान से दे। काबा के छत में एक काला व्यक्ति ने खड़े होकर अजान दी, जिससे जो थोड़ा मोड़ा रैसिज़म वहाँ बचा हुआ था काफिरों के अंदर, वो भी इस्लाम ने ख़ात्मा कर दिया। उस अजान के बाद फिर इस्लाम को बोलबाला हुआ। एक कानून अल्लाह ने जो दिया, शरिया कानून, उसको नाफिज कर दिया गया, जिसके तहत जो भी बलात्कार करे उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, उसको रोड में लाकर चारों तरफ से घेर कर उस बलात्कारी को, उस रेपिस्ट को, उस जनाकार को पत्थर पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाए। चाहे वो व्यक्ति कितना ही फोर्सफुल हो, कितना ही ताकतवर हो, कितना ही उसका सोर्स हो, लेकिन उसको बख्शा नहीं जाएगा। शरिया लॉ में यहां तक भी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी औरत की बुराई करता है बिना किसी एविडेंस के, एक औरत के इज्जत पर हमला करता है जबान से, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाता है, इस बुनियाद पर भी शरिया लॉ के मुताबिक, अल्लाह के कानून के मुताबिक, उस व्यक्ति को 80 कोड़े रोड में लाकर मारे जाएंगे और उसको 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। तो इस्लाम शरिया लॉ के खिलाफ इसीलिए ये लोग खड़े, क्योंकि शरिया लॉ एक वुमेन को प्रोटेक्शन देता है। यहां तक रेप करने वाले को मौत की सजा, यहां तक कि अगर कोई इज्जत पे अगर बैठे बैठे को बोल दे कि यार वो औरत है जो बगल में रहती है, उसने गलत गलत काम किया, मैंने सुना है, इतना बोलने की वजह से भी उसको 80 कोड़े मार दिए हैं, क्योंकि उसने उस औरत की इज्जत की हनन किया, उसने उसका इज्जत के साथ खिलवाड़ के उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई। तो ये शरिया लॉ है जिसमें रेपिस्ट की और चोरी करने वाले के हाथ काट दो, ये तमाम चीज़ें का जिक्र है। और शरिया लॉ इसीलिए लोग नफरत करते हैं, क्योंकि यही लोग बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं, दंगा मचाते हैं और मौत के बदले मौत। अगर कोई किसी को एसिड फेंक के मारता है तो शरिया लॉ के मुताबिक उसको भी एसिड फेंक के ही मारा जाए। अगर कोई चाकू से किसी की हत्या करता है तो उस हत्यारे को भी चाकू मार मार के उसकी हत्या कर दिया जाए। कोई किसी को जला कर मारता है, अपनी बहू को, अपनी बीवी को, तो उस हस्बैंड या उस सास ससुर को भी जला कर मार दिया जाए। जिस तरीके से जो किसी को मौत के घाट उतारेगा उसी तरीके उसको मौत के घाट उतारा जाए। तो ये है मोटा मोटी शरिया लॉ। शरिया लॉ बहुत बड़ा कानून है, हर किसी के लिए इंसाफ है, गरीब हो या अमीर, हर किसी के लिए बराबर है। कोई किसी को इस कानून से बचा नहीं सकता कि मैं बादशाह हूं, मैंने ये गुनाह किया मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसे भी सज़ा मिलेगी। यही शरिया लॉ है। इसमें भी जज होता है, वकील होता है, सबूत पेश किए जाते हैं। जब जज कंफर्म कर देता है कि किसी ने रेप किया तो उसे रोड में लाकर पत्थर मार मार कर मार दो, ताकि देखने वाला डरे कि हाँ, रेप करने की सज़ा इतना ख़तरनाक है। और जब वो रेप करने के बाद जला देता है तो उसे भी पत्थर मारने के बाद जिंदा जला दिया जाएगा, ताकि लोग समझे कि जलाने से भी उनको जला दिया जाएगा, रेप करने से मार दिया जाएगा। तो ये बहुत मोटा मोटी स्टोरी है। अर्रहीकुल मखतूम, मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने इसको तर्जुमा किया है। आप इस किताब को कहीं से भी बाय कर सकते हो, ये इंडिया में हर जगह मिलती है। अर्रहीकुल मखतूम ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब है, उनकी लाइफ स्टोरी है। तमाम बातें जो मैंने आपको कही शुरू से आखिर तक, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको समझ में आया कि आज भी ये बात देखा जाए, जब पुष्पेंद्र कुशरेष्ठा कहता है कि काफिरों को मार देना, हिंदुओं को मार देना इस्लाम सिखाता है, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने उन लोगों को मारने का हुक्म दिया था जिन लोगों ने मुसलमानों का घर बाड़ी हड़पा था, जिन लोगों ने बलात्कार किया, भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिन लोगों ने लड़कियों को जिंदा दफन किया, जिन लोगों ने अपनी सौतेली माँ से शादी की। इस्लाम में ऐसे लोगों की दुनिया में कोई जगह नहीं है, उनको जीने का कोई हक नहीं है। जो गरीब की ज़मीन हड़पता है, जो माइनॉरिटीज़ पर जुल्म करता है, जो बलात्कार करता है, भ्रष्टाचार करता है। तो इसीलिए शरिया लॉ के खिलाफ जो भी व्यक्ति है वो बलात्कारी और भ्रष्टाचारी है।
और तो ये तो रहा डिटेल बात जो मैंने आपको बता दी। अब जो भी लोग अभी बचे हुए लास्ट तक, अब मैं तमाम लोगों से कहता हूं जो नीरज अट्री को, पुष्पेंद्र कुशरेष्ठा, राहुल आर्या, अंकुर आर्या, एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस हिजड़ा जो अपना चेहरा नहीं दिखाता है, जिनके अंदर भी दम है, जिनके अंदर भी दम है, जिनको लगता है कि वो सही बात कर रहे हैं, उनकी बातें हदीस और कुरान के मुताबिक है, जो वो धुंधला धुंधला चीज दिखाकर लोगों को बोले कि कुरान में लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ हिंदुओं को मार दो, हिंदुओं की बेटियां इनकी लौंडियां हैं, इनके गुलाम हैं, ये लोग सेक्स करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनसे मैं ओपन डिबेट का चैलेंज करता हूं। एक तरफ एक ही स्टेज बनाओ, एक ही जगह में, ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाट्सएप कहीं पर भी वो चाहे डिबेट कर ले, एक साथ वो लोग आ जाए, पुष्पेंद्र कुशरेष्ठा आ जाए, राहुल आर्या, अंकुर आर्या, एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और कई सारे छोटे मोटे इनके जो चेले नीरज अट्री, सब कोई आ जाए और मुझसे मेरे साथ सीधे सीधे डिबेट करें, तब मैं प्रूफ करूंगा कि इनकी एक एक बातें झूठी हैं। और यही वजह है कि उन लोगों ने आज तक मुझसे डिबेट करने की हिम्मत नहीं की। हिम्मत करो डिबेट करने की। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं दूंगा डिबेट करने के लिए। जिस टॉपिक पर इन लोगों ने वीडियो बनाई, जिस टॉपिक पर इन लोगों ने गंदगी मचाई, जिस टॉपिक पर इन लोगों ने इस्लाम पर और नबी पर निशाना बनाया, मैं सिर्फ उसी वीडियो के रिलेटेड इनसे डिबेट कर लूंगा। उतना ही मेरे लिए काफी है। पूरा कुरान और हदीस का बोझ उन पर मैं नहीं डालूंगा। जितना उनके पास इल्म है, जितना उन लोगों ने वीडियो बनाई, मैं उस पर उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो जो भी नीरज अट्री का फॉलोवर हो, पुष्पेंद्र कुशरेष्ठा का फॉलोवर हो, अंकुर आर्या, राहुल आर्या, एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस का फॉलोवर हो, उनसे जाकर कह दो कि जब भी चाहो, जिधर भी चाहो डिबेट करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0544385971 है। वो मुझे व्हाट्सएप में अगर सीधा बात करने की ताकत नहीं है तो वॉइस मैसेज में भी डिबेट कर सकते हो, वॉइस मैसेज में भी डिबेट कर सकते हो। फेसबुक आईडी mdnafis7445@gmail.com से मेरा फेसबुक आईडी है, सर्च मारो आ जाएगा, मोहम्मद नफीस अंसारी। आप मुझसे मैसेंजर पर भी डिबेट कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, बस लेकिन डिबेट करो। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये लोग डिबेट नहीं करेंगे। इनका काम है, एक कौम है ना, भक्तों की एक कौम है जिसमें मैक्सिमम हिंदू हैं, तो ये उनको मूर्ख बनाने में बिजी है, पैसे कमाने में बिजी है। चलो चैनल सबका मोनेटाइज है, सबका चैनल चल, तो डिबेट क्यों करे भाई? जब चैनल चल ही रहा है, पॉपुलैरिटी मिल ही रही है, भाषण देने के लिए लोग बुला रहे, एक तरफा बोलने से सोचो कितना मूर्ख, कितना बेवकूफ कौम के लोग हैं, कम्युनिटी है पूरा अंधभक्तों की, जो एक तरफा बात कर रहा है, एक तरफा, और कुछ चिंदी चोर को बुला के डिबेट करता है और उनको दिखाता है कि मैं सही हूं, मैंने सब बात कर दी, मैं जीत गया। प्रूफ, विदाउट प्रूफ आप कोई बात नहीं कर सकते। आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाते हो, पूरा धुंधला है, और जो आयत दिखाते हो उसका तर्जुमा भी वो सही नहीं है। तो कौन सा डिबेट की बात कर रहे हैं लोग? अल्लाह पर गुस्ताखी, रसूलुल्लाह पर गुस्ताखी। तो चलो जो भी तुमने किया है, ऑन द स्पॉट आकर डिबेट करो, खुला चैलेंज, कहीं भी कभी भी डिबेट करो। एक तरफा बात करके हिंदुओं को बेवकूफ बना सकते हो। कई सारे पढ़े लिखे भी तो हिंदू है, वो तो बेवकूफ नहीं बनते, वो तो तुमसे नफरत करते हैं। तो डिबेट करो, लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है, सनातन धर्म में कितना पाखंड है, मैं वो भी प्रूफ करूंगा, और इस्लाम में कितनी सच्चाई है, मैं वो भी प्रूफ करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी वाइफ है वो सब के सब जस्टिफाई है, लॉजिकल है। कोई लॉजिकल उसको प्रूफ करना चाहे तो कर सकता है, ओपन डिबेट चैलेंज। कोई कहता है उन्होंने बेटी से शादी की, नौजुबिल्लाह, बहू से शादी, सब के सब फेक प्रोपेगेंडा है, सब का सब। मैं एक एक वाइफ के बारे में डिटेल बहस करने को और डिबेट करने को तैयार हूं। लेकिन ये नाम नेहाद हिजड़े, ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग, अंधभक्त, ये कभी भी डिबेट नहीं करेंगे। तो आप चाहो जाके मेरे वीडियो पहुंचाओ, उनसे कहो कि मोहम्मद नफीस अंसारी वेस्ट बंगाल से द पॉलिटिकल चैनल से डिबेट का उनको चैलेंज करता है। वो जब भी चाहे डिबेट करे उन्हीं के टॉपिक पर जो उसने वीडियो बनाए हैं, खत्म हो जाएगी बात। अब अगर डिबेट तो नहीं करेंगे तो कम से कम आपको तो पता चला कि ये लोग एक नंबर के महापापी और झूठे हैं। और गजवा हिंद जैसे गजवा हिंद, उस पर भी डिबेट कर लो। चलो जहां देखो उनको मार दो, उस पर भी डिबेट कर लो। हिंदू का नाम कुरान में कहाँ, उस पर भी डिबेट कर लो। अरे करो तो सही, एक तरफा क्या बेवकूफ बनाते हो? कुरान में लिखा हिंदुओं को मार दो, अरे कहाँ लिखा? पूरी कुरान में हिंदू का नाम नहीं है। ये उसी काफिर को मारने को बोला गया जिसके डिटेल मैंने आपको बताई, लेकिन इनको होश ही नहीं है। तो इनको पता है सच्चाई क्या है, लेकिन चूंकि ऑडियंस पब्लिक को मैनिपुलेट करते रहो, जैसा बीजेपी मैनिपुलेट करते 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 सत्ता में आ गए, बस ये भी मैनिपुलेट करते 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 अपने चैनल को बढ़ा रहे हैं। तो इनसे तो कोई पूछने, अनभक्त कभी सवाल नहीं करता है। अनभक्त सुनकर हा सब कुछ ठीक हो गया, चलो खाला इसने तो बोल दिया। तो पढ़े लिखे लोग सवाल करते कि भाईजान तुमने जो बताया हिंदू का तो नाम कुरान में नहीं है, और जो तुम बात बोल रहे हो वो तो उस काफिर के बारे में आई थी।
आज भी ये आयत लागू होगी। अगर कोई अपनी सौतेली माँ से शादी करेगा, रेप करेगा, बलात्कार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, लड़की को जिंदा दफन करे, तो आज भी कुरान के उस आदेश को हम लोग फॉलो करेंगे और उसको पूरा कर देंगे। मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। कोई अगर अपनी बच्ची को जिंदा जमीन में दफन करेगा और अपनी सौतेली माँ से शादी करेगा, माँ बाप को आश्रम में छोड़ेगा और उल्टी सीधी काम करेगा, बलात्कार भ्रष्टाचार करेगा, शरिया लॉ अगर आएगा तो उनको मार दिया जाएगा। मैं खुल के बोलता हूं, शरिया लॉ में बलात्कारियों की, भ्रष्टाचारियों की, चोरों की, जो लोग देश को लूटते हैं, गरीब पे जमीन हड़पते हैं, बलात्कार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और जो गरीब का सामान लूटते हैं, ऐसे गुंडों का, ऐसे चोरों का, ऐसे बलात्कारियों का शरिया लॉ में एक ही सज़ा है, वो है मौत। तो शरिया लॉ कठिन नहीं है, यह आम लोगों के लिए इंसाफ है और चोरों के लिए, बलात्कारियों के लिए बहुत बड़ी सज़ा है। चोरी करोगे तो हाथ कटेगा, करप्शन करोगे तो हाथ कटेगा, औरत की इज्जत पर हाथ डालोगे तो कोड़े मार मार कर शहर से भगाया जाएगा। अगर उसका बलात्कार करोगे तो तुम्हें रोड में लाकर जिंदा पत्थर मार मार कर मार दिया जाएगा। किसी औरत के मुंह में तेजाब फेंकोगे, तुम्हारे पे मुंह पर तेजाब फेंका जाएगा। किसी सास, कोई बहू को या कोई हस्बैंड किसी बीवी को जलाकर मार दे, उस सास और उस हस्बैंड या उस ससुर को भी जलाकर मार दिया जाएगा। जो जिस तरीके से मर्डर करेगा उसका भी मर्डर उसी तरीके से किया जाएगा। यही है शरिया लॉ, जिसके खिलाफ ये तमाम लोग उतरे हुए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने 20 मिनट तक पूरा वीडियो देखा, वही लोग समझने वाले, इल्म वाले, जाहिल लोग कुछ वीडियो देखकर भाग गए, जिनका सर दर्द हुआ, जो सच्चाई सुनने की ताकत नहीं रखते, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड कीजिए, फैलाइए और डिबेट का चैनल लोगों तक पहुंचाइए। जो कोई भी अकेले भाव भाव करता है उसे कहिए कि ये भाव भाव बंद करके मोहम्मद हफीज अंसारी साहब के साथ आके डिबेट करे, अपनी बात को प्रूव करे और बात वही खत्म हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब हक और बातिल एक साथ टकराती है तो हक जीत जाती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। यही अल्लाह का कानून, इंसाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। इस्लाम जिंदाबाद।